केसी सिन्हा स्टूडेंट के लिए इसमें हम लोग 4 अध्याय पढ़ रहे थे। प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को कल हम इसमें एक पहला में प्रॉब्लम बतलाए थे। त्रिकोणमिति में एक प्रश्न आप लोगों का बना था और हम बोले थे कि आप लोग बना कर देखेंगे। तो आप लोग यदि घर पे बनाए होंगे तो पहला में तीसरा तक बन जा रहा होगा। देखिए, चौथा पांचवा यहाँ देखिए लिख रहे हैं, पहला का तीसरा बन गया होगा। चौथा में दिया है कॉट इनवर्स, एंगल में कॉट 5 पाई बटा में 4। पांचवा टैन इनवर्स, यहाँ पे है टैन 3 पाई बटा में 4। छठा अर्क साइन 1/2 प्लस अर्क कॉस 1/2 एंगल में। फिर इसके बाद है छठा टैन इनवर्स टैन 7 पाई बटा 6। इसके बाद 8वां नंबर में है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा में 6। इसके बाद है 9 नंबर में साइन इनवर्स साइन 3 पाई बटा में 5। देखिए बाबू, पहला में 9 प्रश्न है, जिसमें कल पहला हम बतला दिए थे, दूसरा भी बतला दिए थे। अब आप लोग ध्यान से देखिए, तीसरा तो घर पे बन जा रहा होगा आप लोगों से, लेकिन अब हम एक बार प्रश्न को पहले लिख दिए। देखिए, पहला में 9 तक है। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो 4 5 7 8 9 एक आधार पर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बना दे रहे हैं आप लोगों का 2 प्रॉब्लम बना दे रहे हैं, एक 4 और एक, देखिए, एक 4 बना दे रहे हैं और एक 6 बना दे रहे हैं, और इस सब आप लोग बनाकर देखेंगे। तो यहां से देखिए, पहले चौथा प्रश्न का हल है कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बटा में 4, यही है। हम बोले हैं कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। यहां रफ देखिए, 5 पाई बटा 4 है तो पाई के जगह होता है 180 बटा में 4। 4 से 45 बार में कटेगा, 45 से 5 में करेंगे तो 225, यही होगा। 5 पाई का मान क्या रखेंगे, 180। तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट इनवर्स और कॉट 225। समझ गए होंगे कैसे। 5 पाई बटा 4 को तोड़े हैं तो पाई जहां रहेगा वहां 180, 4 से कटा दिए, 45 बार में कटाएं तो इतना आ गया। अब हम लोग रेंज देखेंगे। आप लोग को हम बतलाए हैं, यहां लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं कि परिसर पढ़ाया गया है। कॉट इनवर्स का जो सारणी बनवाए थे आप लोगों का, उसमें मिलाइएगा। हम बोले थे कि जो कॉस होता है वही कॉट होता है, केवल अंतर होता है कि इसमें 0 से बड़ा और 180 से छोटा। पाई मतलब 180, पाई मतलब 180।
अब इसमें ऐसा एंगल आपको लेना है, अब मिलाइए कि रेंज में है कि नहीं। आप मिलाइए, यहाँ है 225, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 225 है। अपने से सोचिए कि जब 225 रहेगा तो ना तो जीरो पाई के अंदर में नहीं है, इधर मिटा दे रहा है। देखिए 225, कुछ स्टूडेंट क्या करते होंगे, देखिए परीक्षा में गड़बड़ाने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है, कभी का हमेशा देता है एग्जाम में कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बटा में 4। स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट को खत्म कर देते हैं, आंसर 5 पाई बटा में 4, जो कि गलत है। सबसे पहले आपको परिसर मिला लेना है, रेंज में है कि नहीं है। डायरेक्ट करिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परिसर देखकर जितना भी ट्रिगो का मैथ है उसको परिसर के सहायता से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे परिसर में होता है इसका कॉट का परिसर कि 0 से बड़ा 180 से छोटा, जो 225 है ना तो 0 से बड़ा है ना ही 0 से छोटा, ना 0 से ना तो बड़ा है और ना 180 से छोटा है, मतलब ये अलग है, यानी रेंज में नहीं है। पहले इसको रेंज में लाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ के बाद हम इधर लिख रहे हैं कॉट इनवर्स। रेंज में लाने के लिए आपके पास अष्टक पढ़ा हुआ है, 11 क्लास में अष्टक पढ़े हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, उसी सूत्र पे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स रह गया और 225 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस 45। ध्यान दीजिए, जोड़िए 180 में 45 जोड़िए तो हो जाएगा 225। बाबू याद रखिएगा, ध्यान देते रहिएगा, जब भी प्रांत हम एक दो और आज बनाकर समझा दे रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, आज यही चले लेकिन समझ में आ जाए। तो आप लोग पढ़े हैं, यहां देखिए रब कर रहे हैं, पढ़े हैं कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल कॉट थीटा, ये होता है कॉट 180 प्लस थीटा। आप लोगों का थर्ड क्वाड्रांट में है, तीसरा चतुर्थांश में, तो कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। तो यहां देखिए कॉट इनवर्स रहेगा, आई हो जाएगा कॉट 45। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बतला दे बाबू, ध्यान दीजिए कि परिसर को देखकर ही बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। परिसर अनिवार्य है, परिसर देखिएगा जरूर। परिसर से अगर अलग बना रहे हैं, परिसर में नहीं आ रहा है, समझिए गलत हो रहा है। तो देखिए कॉट 180 प्लस थीटा का होता है कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट 180 प्लस थीटा के जगह पर क्या है 45, तो हो गया कॉट 45। इस सूत्र के सहायता से कॉट इनवर्स रहेगा, देखिए 45, अब चेक कर लेंगे कि 45 इसमें आ रहा है कि नहीं, 0 से बड़ा 180 से छोटा, तो 0 से बड़ा 180 से छोटा में 45 है, यानी कि अब रेंज को संतुष्ट कर रहा है। तो लिख दें कॉट इनवर्स, कॉट 45 को पाई बाई 4 लिख देंगे। अब कॉट कॉट कैंसिल, पाई बाई 4। एक बात सुनिए, बहुत स्टूडेंट के मन में आएगा, आपके जगह पे हम भी रहते तो हमारे मन में भी यही आता कि जब आप कटाना ही है तो आप यही कटा करके आंसर कर देते हैं, बेकार में बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कर, देखिए हम यहीं पर कटा देते हैं, कटा कर लिख देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए परिसर में होना चाहिए, पहले चेक करना है कि परिसर है कि नहीं। एक बार और रिपीट कर लीजिए, कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बटा 4 है, पहले 5 पाई बटा 4 को तोड़ कर देख लेंगे, 5 पाई बटा 4 रफ में, 5 पाई का मान 180, 4 से भाग 225, यहाँ लिख दे रहे हैं कॉट इनवर्स कॉट 225। अब देखेंगे
ये जो प्रांत परिसर बतलाए थे, तो कॉट का परिसर क्या बतलाए थे? तो कॉट का परिसर होता है 0 से बड़ा और 180 से छोटा। पाई मतलब 180। अब चेक करेंगे कि यहाँ 0 से बड़ा 180 से छोटा ही है कि नहीं। 225 0 180 से अलग है, यानी इसके अंदर में नहीं है। जब इसके अंदर में नहीं रहता है तो पहले अब तोड़कर इस रूप में लाएंगे। ऐसा करना, अब इसको तोड़ना, देखिए डायरेक्ट कटा देते हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर में ये वाला एंगल, ये जो कोण है इसको संतुष्ट करता तो यहीं पर कटा कर लिख देते हैं, लेकिन कोण जो है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। तो जब नहीं करेगा तो संतुष्ट करने के लिए अष्टक 11 क्लास हम बोले थे, याद रखिए 11 में अष्टक बहुत जरूरी है। 11 क्लास में 3.2 में पढ़ाए थे 11 क्लास में। तो आप देखेंगे कि इसको परिसर में लाना है, तो परिसर में लाने के लिए अष्टक का प्रयोग करेंगे। तो कॉट इनवर्स कॉट 180 प्लस 45, इसको तोड़ दिए 225 को 200। एक बात और बाबू, जब भी तोड़ना होगा तो या तो 180 पर तोड़िएगा, नहीं तो 360 पर। दो ही रूप में तोड़ना है, या तो आप 180 पर तोड़िए या 360 पर तोड़िए। 90 270 पर नहीं तोड़ना है, 180 पर या 360 पर। यहां लिख दिए कॉट इनवर्स कॉट 180 प्लस 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225। हम लोग सूत्र पढ़े हैं अष्टक में, कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल कॉट थीटा होता है। यहाँ लिख दिए कॉट 180 प्लस 45। देखिए कॉट कंपेयर करिए, कॉट वहां कॉट 180 वहां 180, थीटा की जगह 45, तो कॉट थीटा होता है, यहाँ पर कॉट 45 हो गया। अब यहाँ देखिए कॉट 45 को चेक कर लेंगे कि रेंज में है कि नहीं। 0 से बड़ा 180 से छोटा, तो 45 इसके अंदर आ गया। जब रेंज में आ जाएगा तब आगे अब बढ़ाना नहीं है, इसको केवल रेडियन में बदल देना है। तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं π/4। किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा कैसे लिखेंगे, तो 45 को रेडियन में बदलिए, तो π/180 से गुणा करिए, तो 45 चौके 80, यानी π/4। डिग्री को रेडियन बदल देंगे। अब कॉट कब इसको हटाएंगे, जब परिसर में आ जाएगा। तो 45 परिसर में है तो कॉट कॉट कैंसिल, यानी π/4। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बाबू, क्लास में पढ़ाई नहीं न हो रहा है, क्लास में होता तो लड़का यहाँ प्रश्न कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ गड़बड़ाएगा फोन करके, हम आप लोगों के लिए 24 घंटा उपलब्ध है। आप लोग फोन करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप से पूछिए, हम हमेशा जब भेजिएगा जैसे हम देखेंगे, देखने भर दे रहा देखेंगे तुरंत बनाकर भेज देंगे। चलिए ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसका 6, पहला का 6 नंबर, पहला का 6 नंबर है आर्क sin 1/2 प्लस आर्क cos 1/2। बाबू आप लोगों को पहले हम रफ यहां समझा दें। आप लोग को हम पढ़ाए हैं आर्क साइन थीटा थ्योरी में रहता है, तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स थीटा। आर्क हटता है तो इनवर्स आता है। यहाँ आर्क साइन 1/2 है, आर्क हटेगा तो इनवर्स आएगा। आर्क साइन थीटा तो साइन इनवर्स थीटा, आर्क साइन 1/2, तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि आर्क हटेगा। देखिए एक बार और, आर्क साइन थीटा, आर्क साइन थीटा, तो आर्क हटा तो साइन वर्स थीटा, आर्क साइन 1/2, तो आर्क हटेगा तो साइन वर्स 1/2, फिर प्लस आर्क हटेगा तो कॉस इनवर्स 1/2,
समझ गए होंगे। थ्योरी में बतला है अर्क हटता है तो इनवर्स आता है। अब बाबू देखिए इधर रफ थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है π/2। प्रूफ भी किए हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, आप लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2। कब होता है ये भी बोले थे कि जब एंगल बराबर हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का ध्यान दीजिए, दोनों का एंगल एकदम सेम है, इसका एक्स तो इसका भी एक्स। एंगल जब सेम होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। एंगल देखिए, एंगल बराबर होना चाहिए तो यहां मिलाइए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, यहाँ एंगल बराबर है, एक्स एक्स है तो यहाँ भी 1/2 1/2। हम ही नहीं करें कि इतना ही का π/2 होता है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स रहेगा, एंगल कुछ भी रहेगा और एंगल अगर बराबर होगा तो π/2 होगा। तो यहाँ मिलाइए साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2, दोनों का एंगल मिलाइए तो दोनों का एंगल देखिए पूरा पूरा बराबर है। वो सूत्र का पालन किया। एंगल के जगह कुछ भी हो सकता है लेकिन बराबर होना चाहिए। तो देखिए साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स प्लस यहाँ प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस इनवर्स, इसमें एक्स एक्स है, इसमें 1/2 1/2 है। तो अगर बराबर रहेगा तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे π/2। एंगल बराबर रहेगा तो समझ रहे होंगे। जहां बाबू दिक्कत होगा बोलिएगा, क्योंकि केसी सिन्हा बैच में जितना पढ़ाई हो रहा है वो फिर से पूरा नहीं करवाया जाएगा। एनसीईआरटी बैच का जो लड़का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उन लोगों का तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या है उसमें। कुछ है देखिए, एनसीईआरटी बैच में संख्या बहुत अधिक है, आप लोग भी जानते हैं। तो एनसीईआरटी बैच का जो पढ़ाई है, वो जो पढ़ाई है क्लास खुलने के बाद जो लड़का के पास वीडियो नहीं गया होगा उन लोगों को अलग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है। लेकिन आप लोग का संख्या कम है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो नहीं देख रहे होंगे केसी सिन्हा बैच का, उन लोगों को फोन करके शेयर करिए वीडियो। उन लोगों को फोन करके बोलिए, आप लोग जो ग्रुप में शाम में पढ़ते हैं केसी सिन्हा का बैच, उस सब ग्रुप के लड़का अपने एक दूसरे से जुड़ाव है, उन लोगों को फोन करके बोल दीजिए, लिंक बतला दीजिए और बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इसको पढ़िए। क्योंकि लॉकडाउन के पहले, खुलने के पहले ये सब खत्म हो जाएगा ट्रिगो, और फिर हम अलग से इसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें संख्या कम है और लड़का चाहेंगे तो सभी लोग देख सकते हैं। और उसमें एनसीईआरटी में संख्या ज़्यादा है, उसको एक बार और रिपीट कर देंगे जिनको नहीं पता है। समझ गए होंगे। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोग, कुछ लड़का बोलते हैं कि वीडियो आज का कब आएगा, वीडियो अभी तक सर नहीं आया। तो आप सब्सक्राइब किए रहिएगा चैनल को, तो आपका जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज खोलिएगा आपका आ जाएगा वीडियो। तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, जो रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट है। और जिनको नहीं पढ़ना, एक दिन पढ़ लिए बाकी छोड़ दिए, तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। समझ गए। तो बना लीजिए। मिटा दे रहा है। अब देखिए, फर्स्ट तो हो गया। अब सेकेंड नंबर, सेकेंड में कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मान निकालें। प्रश्न देखिए इसमें क्या है। पहला में है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3
दूसरा में है साइन इनवर्स 1/-1/2। तीसरा में है tan इनवर्स -1। चौथा में है कॉसेक इनवर्स 2। पांचवा में है कॉस इनवर्स -1/2। छठा में है कॉस इनवर्स √3/2। यही है। देखिए इसमें दो केवल हम बना दे रहे हैं और आप लोगों से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले रफ आप लोगों को हम पढ़ाए हैं साइन इनवर्स -x इक्वल होता है -sin इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x इक्वल होता है पाई -cos इनवर्स x। tan इनवर्स -x इक्वल होता है -tan इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x इक्वल होता है -cosec इनवर्स x। सेक इनवर्स -x इक्वल होता है पाई -sec इनवर्स x। और कॉट इनवर्स -x इक्वल होता है पाई -cot इनवर्स x। सब प्रॉपर्टीज में है। तो अब देखिए इसको मिटाते हैं। फर्स्ट वाला बाबू देखिए, फर्स्ट वाला देखिए। फर्स्ट में क्या है, अब पहले जानिए मुख्य मान क्या होता है। पाई के रूप में लिखावट को मुख्य मान कहते हैं। जो पाई के रूप, देखिए जो पाई के रूप में लिखावट होगा उसको हम लोग कौन मान कहेंगे, मुख्य मान। पहला देखिए tan इनवर्स √3 है। आप लोगों को बाबू हम बतला दे, कभी भी ऐसा मैथ बनाइए परिसर को ध्यान में रखिए, परिसर जरूरी है। तो बाहर में tan इनवर्स है, तो हम बोले हैं पिछला वीडियो में कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan ही लेना है, जो बाहर है वही अंदर, लेकिन परिसर को बाबू देखकर। तो tan इनवर्स √3, तो देखेंगे tan में कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, जानते हैं आप लोग। तो बाहर tan है तो अंदर भी क्या लेना है, tan। अब देखिए tan इनवर्स रहेगा और tan 60 को लिख सकते हैं tan π/3। रेडियन में बदलिए ना, π/3। अब पहले चेक कर लेना है, एंगल लेते समय चेक करना है कि आप लोगों का जो रेंज है उसमें आ रहा है कि नहीं। तो tan का रेंज होता है -90 से बड़ा, +90 से छोटा। तो जो 60 है -90 +90 में है। अब tan को कैंसिल कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा π/3। टोटल एक ही जैसा है। जिसे सेकेंड देखिए, साइन इनवर्स -1/2 है। देखिए यहाँ फॉर्मूला साइन वर्स -x का होता है -sin वर्स x। तो साइन वर्स माइनस है तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स -sin वर्स 1/2। फॉर्मूला से साइन वर्स -x होता है तो माइनस लगता है। यहाँ देखिए अब देखेंगे साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो माइनस रहेगा, साइन वर्स रहेगा, और 1/2 जो होता है साइन 30 का होता है, तो माइनस रहेगा, साइन वर्स रहेगा, साइन 30 को लिख देंगे साइन π/6। साइन साइन कैंसिल तो हो जाएगा -π/6। तो इसी तरह से
ये रफ वाला सूत्र देखकर आप लोग इसमें जो 6 तक है आज बना लेंगे। तो आज का HW आप लोग का है, जैसे cos इनवर्स वाला बनाइएगा तो ई फॉर्मूला लगेगा, cos इनवर्स माइनस वाला पाई माइनस cos इनवर्स। तो आप लोगों को बतला दें जो दिक्कत है, आज का HW क्या है सुनिए। पहला प्रश्न में 9 तक था, कुछ बनाए हैं, कुछ आप लोग बनाएंगे। दूसरा में 6 तक है, 6 तक में 2 बना दिए, 3-4 आप लोग आज बनाएंगे। और कल हम प्रश्न नंबर 3 से बनाएंगे, तीसरा प्रश्न से बनाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो जब अपलोड होगा पूछना नहीं पड़ेगा, जब अपलोड होगा चल जाएगा। जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसको करिए कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे वो भी पढ़ लें। थैंक यू।